हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस आज हम लोग आपके लिए कुछ नया आई थिंक सो के कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी। देखिए गाइस बहुत सारे बच्चे जो फ्रेशर हैं एज वेल एज जो फर्स्ट टाइम किसी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी अगर रहने वाली है तो गाइज आज आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, ठीक है। ज्योग्राफी की डेफिनेशन वगैरह पर नहीं जाएंगे बल्कि हम लोग सीधा पॉइंट पर आएंगे, मुद्दे पर आएंगे कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड गाइज ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों का एंड ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आए। गाइज आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिया को मैप के थ्रू। मैं मैप में आपको दिखाऊंगा इंडिया एंड उसी के थ्रू हम लोग चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन, जिसमें हम लोग आपने यहां पर देखा तो होगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे, टेरिटोरियल एक्सटेंट देखेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मैं हूं अंकुश ठाकुर और आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी से जो है रूबरू करवाऊंगा। तो चलिए गाइज सबसे पहले हम देखते हैं ये मैप को। गाइज आपने जब से स्कूल या कॉलेजेस में आप लोगों ने पढ़ा है, आपने जब से स्कूल में कदम रखा है, आपने इस मैप को जरूर देखा होगा। आपके प्रिंसिपल ऑफिस में, आपके क्लासरूम में या आप कहीं फिर भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो आपको ये मैप जरूर देखा होगा और आप में से कुछ बच्चों ने तो इसको घर पर भी लगाया होगा, बुक्स पर भी देखा होगा। तो आज हम इस मैप को देखकर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से निकलते हैं। आप लोगों ने पिछले अगर आप एग्जाम उठाकर देखो तो इसी मैप से मैं आपको कितने सारे क्वेश्चंस निकाल के दिखाऊंगा वो आज आपको पता चलेगा। शॉर्ट वीडियो है, जरूर देखें एंड अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो। हमारे ऐप का नाम जेके एग्जाम क्रैकर है और वो आपको प्ले स्टोर से जो है एक्सेस कर सकते हो। आप उसको डाउनलोड करो और वहां पर आपको इसके बहुत सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है। साथ ही साथ वहां पर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, जितनी भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी वहाँ पर हैं आपके एग्जाम को रिलेटेड। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज उनको एक ट्रैक मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए गाइज हम लोग ज़्यादा प्रमोशन ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखिए गाइज ये है इंडिया। ये किसका मैप है अगर मैं आपको बोलूं तो आपने यहां पर जरूर देखा, देखो यहां पर भी लिखा हुआ है कि भाई साहब ये किसका मैप है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहां पर देख रहे हो, ये इंडिया का मैप है। क्या चीज है गाइज इस इंडिया के मैप में आप देखिए तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है कि इंडिया का जो मैप है गाइज वो कुछ इस तरीके से है। देख रहे हो ना आप, इसका जो ये बनावट जो है, देखिए अगर मैं इसकी आपको सबसे पहले तो अभी मैं इसको सिंपल आप नाम देख लें तो यहां पर देखो, यहां पर लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर इसके साथ में, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये नाम तो आपको पता ही है, ये मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। तो अगर हम इस पूरे मैप को देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं गाइस। यहां पर मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, आप कहोगे सर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। बिल्कुल। यूटीज कितनी है तो 8 यूटीज है ना, 8 यूनियन टेरिटरी भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चली। अब आपको पता चला कि ये 28 स्टेट्स हैं। क्या है दोस्तों, 28 स्टेट्स हैं। अब अगर मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, ठीक है, वो चीज क्या है कि हम वर्ड यूज करते हैं स्टेट। क्या यूज वर्ड करते हैं, स्टेट। स्टेट जो वर्ड है ना ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक कंट्री से निकला हुआ वर्ड है। अगर हम इस स्टेट वर्ड को एलैबोरेट करके देखें, अगर हम इस स्टेट वर्ड को मैं अगर खोल के आपको बताऊं तो मैं कहता हूं कि भाई साहब स्टेट वर्ड है, ठीक है। क्या है, स्टेट। व्हाट डज स्टेट एक्चुअली मीन, स्टेट होती है जहां पर आप रहते हो, है ना। क्या चीजें देखो गाइज, हम बात करते हैं ना किसी भी, और आप दाल की एग्जांपल ले लो तो आप दाल, मैं कहता हूं कि दाल है मेरे पास या मिक्सचर है मेरे पास, तो वो मिक्सचर जो होता है वो किसी एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती तब जाकर वो चीज जो है आपके पास आती है। चाहे आप दाल की एग्जांपल ले लो, आप अपने ह्यूमन बॉडी को देख लो, कितनी सारी चीजें अंदर से, अब जब उसको आप खोल के देखोगे तो आपको कितनी सारी चीजें अंदर से देखने को मिलेंगी। वैसे ही स्टेट बनने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। स्टेट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फिक्स्ड बाउंड्री गाइस।
ठीक है, क्या होती है? फिक्स बाउंड्री, या इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड टेरिटरी। ठीक है, क्या होती है गाइस? फिक्स्ड टेरिटरी। उसके बाद हमारे पास स्टेट बनाने के लिए दूसरी क्या चीज चाहिए? पॉपुलेशन। तीसरी हमें इसको बनाने के लिए चाहिए गवर्नमेंट, इसको रन करने के लिए, बिकॉज स्टेट को तो चलाना भी तो है। एंड गाइस चौथी हमें इसमें क्या चाहिए? सवर्निटी। ठीक है, गवर्नमेंट हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की होती है। हमारे पास हो सकता है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो मोनार्की में लिखूंगा। यहां पर मैं अरिस्टोक्रेसी लिख सकता हूं, यहां पर मैं डेमोक्रेसी लिख सकता हूं। ठीक है, सो ये हमारे इतने टाइप्स की गवर्नमेंट हमारे यहां पर हो सकती है। किसी देश में आप देखोगे मोनार्कियल फॉर्म होगी, किसी पे अरिस्टोक्रेसी होगी, किसी पर डेमोक्रेसी होगी। अगर आपको पता है कि इंडिया में कौन सी फॉर्म है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है गाइस। ठीक है, ये चीज आपकी यहां से क्लियर हुई। मैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज अगर मैं ये चीजें समझाने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे। हाँ, जब हम लोग पॉलिटी डिस्कस करेंगे हम वहां पर आ जाएंगे। एंड गाइस बात की जाए सवर्निटी की, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ sovereignty. We have internal sovereignty, we have external sovereignty. अब internal sovereignty का मतलब होता है, सिंपल चीज एक समझ लो, sovereignty का मतलब होता है सुप्रीमनेस, मतलब अपने डिसीजन खुद लेने वाला। अगर आप खुद को कहते हो कि आई एम अ सॉवरन, इट मींस गाइस कि आप जो हो वो क्या हो? आप अपने फैसले खुद लेते हो। वैसे ही हम बात कर रहे हैं, जो स्टेट अपने फैसले खुद लेती है उसको हम सॉवरन कहते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, देखो इंडिया की मैं यहां पर बात करूंगा, ठीक है, इसको मैं दो फेजेस में बांटता हूं। एक कहता हूं मैं 1947 से पहले इधर और 1947 से बाद इधर। तो क्या मैं आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों मुझे बताओ 1947 से पहले इंडिया सॉवरन था, आप बोलोगे, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे हां और कुछ बोलेंगे ना। जो हां बोल रहे हैं वो गलत है, जो ना बोल रहे हैं वो मतलब बोल रहे हैं कि नहीं था, मतलब ठीक है, तो वो सही है। क्यों? क्योंकि गाइस हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हमारी इसी वर्ड को लेकर थी कि भाई साहब अंग्रेजों हमारे भारत को छोड़ो, हमारा भारत हमारे ऊपर छोड़ो, हम इसका फैसला खुद करेंगे, हमें किस तरीके से इसको चलाना है एंड ऑल दैट, जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। सो ठीक है ना, तो हम लोगों की लड़ाई जो है, अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का क्रक्स निकाल के देखो, एंड निकाल के देखो कि क्या निकलता है, जैसे हम बचपन में स्टोरी पढ़ते थे, वो कहते थे फिर इसका निचोड़ क्या निकला, है ना, तो वो निचोड़ जो निकलता है वो यही है कि हम लोग सॉवरन बनना चाहते थे। ठीक है, वी वांट सॉवरनिटी, और यही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाली थी। तो देखो गाइज, ये जो चार चीजें हैं ना, ये होना बहुत जरूरी होती है किसी भी एरिया को उसको स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं आपकी जो मेन हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहां पर। तो देखो अब हम लोग इंडिया को भी स्टेट कहते हैं और इन पर्टिकुलर छोटे छोटे एरियाज को भी स्टेट कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया को स्टेट कहा जाता है, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना तो हम लोग कंट्री को स्टेट वर्ड यूज करते हैं, और ये छोटे छोटे एरियाज को भी हम स्टेट कहते हैं। अब आप देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि लद्दाख की एक फिक्स बाउंड्री आप देख रहे हो, उनके बीच में ऐसे ऐसे लाइंस बनी हुई हैं, आप बोलोगे बिल्कुल सर ये छोटी छोटी स्टेट्स बन रही हैं। एक बात यहां से ये आपको क्लियर हो गई कि ये छोटी छोटी, अब देखो जम्मू एंड कश्मीर की अपनी पॉपुलेशन, अपनी गवर्नमेंट, अपना सब कुछ होगा, बिकॉज चलो पहले थी, अब तो ये यूटी है ना, अब यहां पर नहीं, अब यहां पर डायरेक्ट सेंटर रूल कर रहा है। बात करो आप लोग दिल्ली, राजस्थान की, तो राजस्थान के अपनी गवर्नमेंट नहीं है, हाँ भाई गवर्नमेंट भी है, पॉपुलेशन भी है, सॉवरेनिटी भी अपने वो फैसले लेती है, लेकिन ऐसे फैसले नहीं लेती, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है, तो हमेशा फेडरलिज्म का कंसेप्ट यहां पर आता है। वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि फेडरलिज्म क्या होता है, वो हम इंडियन पॉलिटी में अगर कभी चांस मिला तो उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइज, इन सब स्टेट्स को आप उठा के देख लो, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब वगैरह, तो आप बोलोगे सर जो आपने 4 पॉइंट बोले वो तो सारे के सारे यहां पर लाई कर रहे, तो वही 4 चीजें इनको क्या बनाती हैं गाइज? स्टेट बनाती हैं। अब एक और चीज इंडिया के फैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या है आपको पता है? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, आर्टिकल जो 1 है वो क्या कहता है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये। तो आप क्लियर हो गए यहां से कि भाई साहब यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होगा? देखो अमेरिका भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब वहां पर क्या है गाइस, देखो ये जो वर्ड है ना यूनाइटेड, ये इसलिए किया गया कि हम पावरफुल बन सके। 1947 से पहले आप कह सकते हो कि यहां पर देखो विभाजन था। अगर आप मेडिवल हिस्ट्री को उठा के देख लो तो आप देखते थे कि यहां मराठास का रूल चल रहा था,
ठीक है। यहाँ नीचे विजयनगर एम्पायर था, यहाँ इस तरफ मुगल्स थे, यहाँ कोई और था, वहां कोई और था। उससे भी पहले चले जाओ तो तुम्हें जब महाजनपदास के बारे में आ जाते हो तो अलग अलग हिस्ट्री है इसकी, इंडिया की, है ना। लेकिन 1947 के बाद हमारे जो आयरन मैन ऑफ इंडिया थे वल्लभ भाई पटेल, याद रखना वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे, जोड़कर बहुत सारी स्टेट्स है ना जितनी हमारी है, हम इन स्टेट्स को जोड़ेंगे, जोड़कर एक यूनियन बनाएंगे और उस यूनियन का नाम होगा इंडिया। इसलिए आप कह सकते हो कि इंडिया कब बना है दोस्तों, 1947 के बाद इस एरिया को हम इंडिया कहते हैं। ये फैक्ट है, ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी होगी। खासकर जिन बच्चों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा है, जो ये बोलेंगे कि सर ये सब चीज़ें आप क्यों बता रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक तुमको हिस्ट्री पता नहीं ना होती है तो चीज़ें समझ नहीं आती। तो मेरा उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि भाई साहब कैसे पढ़ना है और कहाँ जाना है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं। चलिए ये चीज़ आपको पता चल गई कि वाई इंडिया इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये चीज़ आपको पता चली, जो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता, आपको पता चला इंडिया में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है। तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ने कमेंट किया होगा, देख लो, नहीं किया तो मैं बता दूं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज में बांटा गया है, वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, बट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ व्हाट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हम लोग कहते हैं। तो अगर हम इंडिया को स्टेट कहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या वर्ड यूज आया था, जो मैंने आपको बोला था कि कंपोनेंट होता है किसी एरिया को स्टेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले कंपोनेंट कहा था मैंने व्हाट, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आप उसको भूल ना पाओ, है ना। तो सबसे पहले मेरा कंपोनेंट क्या था गाइस, फिक्स्ड टेरिटरी। फिक्स्ड टेरिटरी है मेरी, क्या है, मेरे इंडिया की फिक्स्ड टेरिटरी है। मेरा देश महान, मेरे देश की एक फिक्स्ड टेरिटरी है। यही फिक्स्ड टेरिटरी कहां से होगी गाइस, यहां देखो ये है, यहां से ये है, यहां से ये है और यहां पर ये है। इसके बीच वाला जो एरिया में ड्रॉ कर रहा हूं ये इंडिया है। इसके बाहर आप जाओ तो इस एरिया को आप इंडिया नहीं कह सकते हो। हालांकि अगर हम देखो, अगर हम प्रेजेंट उससे देखें ना, तो ये वाला एरिया भी हमारे पास नहीं है, ये वाला एरिया भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये पीओके है और ये जो है वो स्काई चीन पाकिस्तान चाइना ले गया है। लेकिन इंडिया फिर भी क्लेम करता है कि नहीं ये एरियाज मेरे, इस पे ये डिस्प्यूटेड लैंड है, इस पे अभी भी जो है बात चल रही है। अभी रिसेंटली मैं JKPSI के लिए पढ़ा रहा था एंड मैंने पढ़ाते पढ़ाते ये चीज़ बोल दी कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। भाई साहब एक बच्चा था वो मेरे पे मतलब कमेंट कर गया, मुझे कहता है कि सर आपको क्या पता, अब आपको इस पे वो, मैंने बोला भाई तू पढ़ ले कहीं पर, ये चीज़ जगह हमारे पास नहीं है, ये हमारी नहीं है। कहता किसी के बोलने से थोड़ी होगा कि ये जगह हम, ये हमारी है। मैंने बोला हमारी है लेकिन प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास नहीं है, ये पीओके है भाई साहब, और ये ले गया चाइना। गलवान वैली वाला जो पंगा चल रहा है इधर ही तो चल रहा है इन जगहों पर, लेकिन फिर भी हम लोग क्लेम करते हैं कि ये हमारा एरिया, हम क्लेम कर रहे हैं, बट हमारे पास ये जगहें नहीं है भाई साहब, है ना। हो सकता है इन फ्यूचर में आ जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। UN बैठा हुआ है, डिस्प्यूटेड लैंड है, कभी भी इसकी डिस्प्यूट जो है खत्म हो सकता है। चलिए उस पर डिबेट पे हम नहीं जाएंगे। तो ये गाइस, ये जो मैं आपको लाइन ड्रॉ की हुई है ना, इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसको आप क्या कहते हो, आप उसको इंडिया कहते हो, ठीक है। ये चीज है, तो इंडिया की फिक्स बाउंड्री हो गई। अब देखो यहां पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम इंडिया के क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये है, हालांकि आगे जो आपको मैं PDF दूंगा इसमें ये सारी चीजें होंगी। इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है यहां पर, ठीक है। और ये कहां पर है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में, मतलब ये नॉर्थ पॉइंट है इंडिया का। कभी कभी पॉइंट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट है ये। कभी कभी पेपर में ये भी पूछा जाता है कि बताओ भाई साहब इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट का नाम क्या है, तो याद रखना इंदिरा पॉइंट है। कहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर में है। दूसरा हमारे पास गुजरात में है, यहां पर है, इसका नाम गोहर मोटा, गोहर मोटा भी कहते हैं इसको या गोहर मोटी भी कहते हैं, दो नाम है इसके, ठीक है। और कहां पर है, कौन सी स्टेट में, गुजरात स्टेट में। कौन से पॉइंट आएगा ये, तो ये इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है, ये इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट है। वैसे ही यहां पर है गाइस किबीतू, अरुणाचल प्रदेश में है, यहां देख रहे हो आप, और ये इंडिया का ईस्टर्न एक्सटेंशन है। क्या है, इंडिया का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है मेरे दोस्तों। याद रहा, नॉर्थ पॉइंट का नाम याद रहा, साउथ का नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट का पॉइंट का नाम रहा। अब अगर हम बात करें आपके साउथ पॉइंट की, तो साउथ पॉइंट दो आते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेन लैंड का नाम बताओ, तो आप बोलोगे कन्याकुमारी, यहां पर है। क्या है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। क्या बोलोगे, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा, अगर मेन लैंड नहीं लिखा हुआ है, सीधा पूछा है नॉर्दर्न पॉइंट को, तो आप बोलोगे इंदिरा कॉर्नल पॉइंट। इंदिरा कॉर्नल पॉइंट है कहां पर,
निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड में। क्यों? क्योंकि हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, वो देख रहे हो, ये है हमारा ईस्टर्न पॉइंट, यहां पर देखो, तो ये है हमारा यहां पर, ये यहां पर होगा ये हमारा मेन लैंड का हिस्सा, क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी इंडिया की है, ये टेरिटरी इंडिया की, इसलिए हम इसको कहते हैं। तो आपको 4 पॉइंट के नाम पता चले, ये नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, और इसके अंदर जो एरिया है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा इंडिया। तो फिक्स बाउंडर, फिक्स टेरिटरी आपको क्लियर हुआ, शाबाश। चलो आगे देखते हैं और क्या है इंडिया के पास। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के पास देखो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो हमारे पास पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारा अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, चाइना हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल यहां है, भूटान यहां है, म्यांमार यहां है, बांग्लादेश यहां है, साथ ही साथ हमारा श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, ये चीजें याद रखो। कितने हमारे पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी देश है। क्लियर हुआ? ये हमारे पड़ोसी मेहमान है, पड़ोसी देश है, ये आपको क्लियर हुआ। अब यहां पर देखो तो हम लोग बॉर्डर इनके साथ शेयर करते हैं, तो यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है, हम सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ। फैक्ट है, बस इसको दिमाग में बिठा लो, बाकी जो आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी वो बाद में देखी जाएगी। ठीक है, वो पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश स्टेट के साथ है। हम लोग लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं? हम लोग लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बांग्लादेश के साथ कितना करते हैं, वो नेक्स्ट आपको मैं पीडीएफ में लिख दूंगा कि कितना बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे छोटा बॉर्डर हम लोग अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं यहां पर। तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारा किसके साथ है? शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारा किसके साथ है दोस्तों? हमारा अफगानिस्तान के साथ हमारा सबसे छोटा बॉर्डर है। कितना है? अभी थोड़ी देर में आपको पीडीएफ में पढ़ाता हूं। उसके बाद गाइज यहां पर नेक्स्ट हमारा क्या आता है? इंडिया के ईस्टर्न साइड में जो समुंदर है उसका क्या नाम है? तो आप बोलोगे सर उसका नाम बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल है। और इंडिया के जो वेस्टर्न साइड में जो सी है उसका क्या नाम है? आप बोलोगे अरेबियन सी। याद रखना, इंडिया के ईस्ट में कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में कौन सा है? अरेबियन सी। क्लियर हुआ? अब आ जाओ स्टेट्स के अंदर। इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट जिसका एरिया सबसे बड़ा है, तो नंबर 1 इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा एरिया है इस स्टेट के पास। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट के पास है? तो मध्य प्रदेश स्टेट के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, याद रखो, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश स्टेट के पास। अच्छा, सबसे छोटी स्टेट, तो ये रही आपकी सबसे छोटी स्टेट गोवा गाइस। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज भी आपकी। अच्छा, सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सी जो है जो हमारी स्टेट है वो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो देख लो यहां पर सब कुछ तुम्हारे मुंह के सामने है। अब अगर हम जम्मू को देखें तो जम्मू सिर्फ लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। हरियाणा देखो, ये बाकी चीज, तो ये सब टैली करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो देखो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 और ये तकरीबन 8 स्टेट्स के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो यूपी इज द स्टेट जो कितना जो है गाइज 8 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के पास कोस्टल स्टेट्स कितनी है। ऐसी स्टेट जिनके पास कोस्टल एरिया, बिकॉज देखो ट्रेड के लिए हम लोग जो है मोस्टली हम लोग जो बल्क में ट्रेड करते हैं ना वो सी रूट के थ्रू होता है। तो हर स्टेट के पास कोस्टल एरिया होना बहुत जरूरी है। तो मैप को अगर आप देखो तो क्या वेस्ट बंगाल के पास कोस्टल स्टेट है? आप बोलोगे यस 1, उड़ीसा 2, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश 3, उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4, केरला 5, कर्नाटका 7, गोवा 8, महाराष्ट्र 9 और ये गुजरात 10 स्टेट्स इंडिया के पास ऐसी हैं जिनके पास कोस्टल एरिया है, जो डायरेक्ट समुद्र के साथ मतलब समुद्र के साथ जुड़ते हैं। तो इन सब के पास क्या होगा गाइस? पोर्ट्स होंगे। हालांकि पोर्ट्स के ऊपर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, अगर आपने वीडियोस देखी नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां पर देखो, आपको ये मिल जाएगी। सो इन जगहों पर हमारे पोर्ट्स भी होंगे। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर मैं आपको बता दूं कि बताओ भाई साहब सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट जो कोस्टल एरिया है वो किस स्टेट के पास है? सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसके पास है? तो यहां से आप देखोगे तो यहां फैक्ट है, नंबर 1 पर आता है गुजरात। गुजरात स्टेट के पास सबसे लंबी जो है दोस्तों क्या है? हमारी कोस्टल लाइन है। इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं। देखो नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर है ना गाइस, ये ओपन बॉर्डर है, यहां पर आप आ जा सकते हो इजिली। भूटान के साथ हमारा जो है ओपन बॉर्डर है।
बात करें चाइना की तो इंडिया चाइना जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, याद रखना पेपर में पूछा जाता है। इंडिया चाइना के बॉर्डर का नाम है मैकमोहन लाइन। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम है, गुजरात में इसको देखो सर क्रीक के नाम से जाना जाता है और इस तरफ ये रेड क्लीफ के नाम से जाना जाता है। इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है, दुरंद लाइन के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद हम इंडिया श्रीलंका को देखें तो यहां देखो पल्क ऑफ स्ट्रेट लिखा होता है, मैप पर देखना आपको यहां पर लिखा होगा पल्क ऑफ स्ट्रेट। इट्स अ चैनल जो सेपरेट करता है किसको, इंडिया को श्रीलंका के साथ, और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये भी क्यों, क्योंकि यहाँ जो है हम लोग ना 200 नॉटिक माइल तक कहते हैं कि समुद्र जो होता है यहां से 200 नॉटिक माइल तक इंडिया का है और यहां से श्रीलंका का, तो ये ना मिड में आ जाता है, तो इसलिए ये डिस्प्यूट है। इसको छोड़ दो अभी, ये तुम्हारे मतलब सिलेबस के बाहर ही, इसको मत पढ़ो। तो ये देखो इतनी सारी चीजें आपने देखी, खाली मैप से ही आपको एग्जाम में पूछते, बताओ कोस्टल स्टेट्स कितनी है हमारे पास जो है। अच्छा एक और चीज, हमारे इंडिया को आपने सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके एक लाइन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है दोस्तों जो क्या करती है, 8 स्टेट्स में से निकलती है। वो 8 स्टेट्स कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो 8 स्टेट्स क्या करती हैं, ये 8 स्टेट्स में से निकलती है और इंडिया को जो है डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये भी याद रखना, ऐसी लाइन जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं क्या लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस और क्या बचा इसमें जानने के लिए, बताओ आप लोग। मैक्सिमम आपने देख लिया, चलो मैं आपके थ्रू हमने इतनी चीजें पढ़ ली। चलिए आज अब जो मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है उस पर जरा एक नजर डालते हैं और उसको देखते हैं। तो ये देखिए गाइज, आपको बस ये पीडीएफ पढ़नी है और इसको रीड आउट करना है, यहां से आपका सारा चीजें निकल जाएंगी। देखो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वें नंबर पर सबसे बड़ी कंट्री है ये, ठीक है। एंड गाइज इसका अगर हम एरिया देखें तो ये मैंने एरिया यहां पर लिखा हुआ है, ये एरिया भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और अगर मैं बात करूं दुनिया में टोटल वर्ल्ड की, है ना, मान लेता हूं कि ये पूरा वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट है, पता है ना आपको, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर ऐसे करके कॉन्टिनेंट है। तो इंडिया के पास अगर हम देखें तो 2.42% एरिया है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का अगर हम एरिया निकाल कर देखें तो इंडिया के पास कितना एरिया है, 2.42%, ठीक है। और गाइज बात देखें तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेशियस कंट्री है, कितनी, सेकंड, दूसरे नंबर पर ये सबसे मोस्ट पॉपुलर, पहले नंबर पर कौन है, चाइना, दूसरे नंबर पर कौन है, इंडिया, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। देखो इंडिया की आपकी जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला था दैट इज पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो वो भी आपकी क्लियर हो गई, है ना। एंड गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इंडियन पॉलिटी आपने पूरी पढ़ी हुई है तो वो उसमें आ जाता है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेशियस कंट्री है, 1.21 बिलियन यहां की पॉपुलेशन है। जो वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन देखें, दुनिया की पॉपुलेशन में से 17.44% पॉपुलेशन आपके इंडिया में मिलेगी, 17% पॉपुलेशन इंडिया में है वर्ल्ड की, कितना अच्छी बात है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहां लोकेट करता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये चीज समझने वाली है, ये क्या है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको समझते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको इसका नॉलेज नहीं है। तो आपको पता है ना दोस्तों, हम लोगों की जो अर्थ है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और यहां अर्थ पर जो इक्वल पार्ट करता है उसको डिवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पर आपको एक और लाइन देखने को मिलती है और नीचे भी एक लाइन देखने को मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको। एंड इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, याद रहा आपका, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इंडिया कहां पर लाई करता है, इंडिया करता है, अब देखो एक लाइन तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन ऐसे होती है जिसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, जिससे हम, ये छोड़ो अभी आप वर्ल्ड उसमें आता है। तो यहां पर इंडिया, मैंने आपको क्या बोला कि इंडिया में जो स्टेट है ये कुछ ऐसे करके हैं जो इक्वेटर हमारे इंडिया को इक्वल डिवाइड करता है, ऐसे ऐसे करके इंडिया यहां पर है। तो ये देखो इंडिया, अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ पे, और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है दोस्त, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ऐसे ही है ना आपका अर्थ। तो इंडिया इधर पे कहीं पे लाई करता है, कहां पर, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में, कहां पर, नॉर्थ। सेंटर में होता तो मैं कहता इंडिया नॉर्थ में है, नीचे होता तो साउथ में, इस तरफ होता तो मैं कहता साउथ में, लेकिन इंडिया इधर है, मतलब इंडिया की लोकेशन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो यही चीज तो ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा है यहां पर कि इंडिया नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है, देखो अर्थ को जो इक्वेटर 2 हिस्सों में डिवाइड करती है ना, ये ऊपर वाला आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला आता है सदर्न हेमिस्फीयर। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। नहीं पढ़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी तो जाकर प्लेलिस्ट में देखो, वहां पर आपको सारी ये चीजें मिलेगी। ये है साउदर्न स्फीयर, हेमिस्फीयर,
ठीक है। पहली वीडियो थोड़ी लेंथी रहने वाली है, इसके बाद जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो शॉर्ट है, क्योंकि उसमें से हम फैक्ट्स डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा लेंथी है क्योंकि हम इसमें ज्यादा फैक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, आई मीन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ है, दैट इज 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं। चाइना के साथ हम 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हम 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर का, म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर का, भूटान के साथ हम लोग 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो सबसे लंबा बांग्लादेश, सबसे छोटा कहां है दोस्तों? अफगानिस्तान। क्लियर हुआ? देखो एक और चीज, 33.5 डिग्री पर एक लाइन जो इंडिया को डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको कहते हैं, जो इंडिया के 8 स्टेट्स में से गुजर के निकलती है और इंडिया को साउथ और जो है नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। ऐसी लाइन में अगर ये चीज याद रखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। वो किस कौन कौन से हैं? ठीक है, तो कैसे बताऊं आपको, यहां पे लिख दो। अब ऐसे इंडिया है तो ये ऐसे डिवाइड करेगा ना, नॉर्थ और साउथ में। ऐसी लाइन जो इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन से डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये है, और ये 8 स्टेट्स में से गुजर के निकलती है। दैट इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखना दोस्तों, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन जरूर रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास या डज पास। ऐसे भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, हाँ भी पूछ सकता है। तो याद रखो 8 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया की जिनके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। वो कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। गाइस याद रखना दोस्तों, चाहे आप दुनिया इंडिया के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखो आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे पास हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे कौन से बे में है? बे ऑफ बंगाल में है। बता दिया आपको बे ऑफ बंगाल कहां है। एंड लक्षद्वीप जो है वो कहां पर है? लक्षद्वीप, एमनिकोय एंड मिनिकोय जो है हमारे अरेबियन सी में। अरेबियन सी क्या है? मैप पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, नहीं देखा तो एक बार फिर से पीछे जाओ वीडियो पे एंड मैप को देखो, आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। इंडियन ओशन जो है वो देखो, इंडियन ओशन कहां पर है हमारा? ये सॉरी, मैंने आपको इंडियन ओशन नहीं दिखाया ना, चलो इंडियन ओशन बताता हूं कहां पर है। तो इस चीज को मैं पहले रब कर देता हूं ताकि मैं आपको बताऊं। देखो ये इंडिया है ना, ये है यहां पर अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। यहां पर है बे ऑफ बंगाल, इस तरफ बे ऑफ बंगाल। गाइज ये चीजें आपको तब समझ आएंगी जब आप क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया पढ़ोगे। जब आप इंडिया की क्लाइमेट पढ़ते हो ना, तब इनका बहुत ज्यादा रोल आता है सीज का, है ना। और यहां पर गाइज, यहां नीचे है हमारा इंडियन ओशन, और ये कहता है ये जो इंडियन ओशन है ना, ये इंडियन ओशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है ना, इंडियन ओशन का जो रास्ता है, ये एक इकलौता ऐसा रास्ता है जो यूरोप को, मतलब आप सिंपल कह दो डेवलप्ड नेशन को, डेवलप्ड नेशन, दैट इज डेवलप्ड नेशन कौन सी है? वेस्टर्न वर्ल्ड, जितना भी हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड को हम लोग डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं। यहां से डेवलप्ड वर्ल्ड को ये डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ जोड़ता है, डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ जोड़ता है। तो यहाँ हर शिप यहां से गुजर के निकलती है। तो अगर किसी भी मतलब आपको ट्रेड करना है तो आपको इंडियन ओशन में से ही निकलना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए ये इंडियन ओशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तभी तो चाइना हमसे थोड़ा घबराता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब ट्रेड करना है तो इधर से जाना है, इसीलिए तो वो रिंग रोड बना रहा है यहां से सीधा, कहां? कराची पोर्ट पे, कि मैं यहां से सीधा बनाऊंगा, यहां से इंपोर्ट करूंगा। भाई साहब इंटरनेशनल रिलेशंस है, अभी तो तुम लोग सिर्फ यहीं घुसे हुए हो, पास्ट को पढ़ रहे हो। प्रेजेंट में पढ़ोगे ना, दिमाग हिल जाएगा कि सब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ये सब रिंग रोड, ये जो चाइना यहां से ये बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, ऊपर से हाईवे वाला, काराकोरम हाईवे पीओके से निकाल रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पोर्ट चाहिए और इंडिया के साथ उसकी बनती नहीं है, तो उसके लिए वो यहां पर पोर्ट बना रहा है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, तो इसीलिए इंडियन ओशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आई? ये चीजें हैं जानने वाली, तो जिनको नहीं पता था तो ये चीज जान लो। इसलिए हम कहते हैं इंडिया जो है मिडवे बिटवीन फॉर ईस्टर्न मिडिल ईस्ट के बीच में है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स यहां से निकलते हैं जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज को यूरोप इन द वेस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जोड़ती हैं ईस्ट एशिया में, और यहीं से इनको निकलना पड़ता है। सराउंडेड बाय अरेबियन सी साउथ, और ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पढ़ाया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडिया को लेकर, ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो भाई साहब, पहले तो उसके बारे में सिंपल सा जान लो, फिर बुक खोल के पढ़ो। देखो मैं क्यों नहीं आएगा तुमको समझ, एटलीस्ट थोड़ा जान तो लो भाई साहब ये कहने क्या लगा है, पहले थोड़ा इसको जान लो। चलिए उसके बाद हम टेरिटोरियल एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताया, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया
वो क्या था, मैंने आपको बताया कि सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में है। इंडिया के साउदर्न मोस्ट मेन लैंड का नाम जो है वो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में है, ये भी चीज मैंने आपको मैप पर दिखाई। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन कॉर्नर पॉइंट है, लद्दाख में है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताया, गोहरमोटी और गोहरमोटा कहते हैं, गुजरात में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ठीक है, नॉर्थ में मैंने ये आपको शायद साउथ वाला इंदिरा कॉर्नर पॉइंट बोला था, लेकिन ये उल्टा है, ठीक है। ये पॉइंट ऊपर वाले को जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ में है ना, ऊपर वाला इधर पे इसका नाम है इंदिरा कॉर्नर पॉइंट, याद रखना, ठीक है। मैंने शायद आपको नीचे वाला कह दिया, इंदिरा कॉर्नर पॉइंट, और ये है इंदिरा पॉइंट, नीचे वाला है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेना, आई अपॉलॉजी फॉर दैट, ठीक है। ऊपर वाले को हम इंदिरा कॉर्नर पॉइंट कहते हैं और नीचे वाले को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, याद रखना दोस्तों ये चीज। इंडियन स्टेट्स यूटी सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर, हमारे बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर पे कौन कौन से एरियाज हैं हमारे। देखो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ हमारे इंडिया की 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती है, दे और गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। अफगानिस्तान के साथ एक इकलौती हमारे यूटी है, दैट इज लद्दाख यूटी, जो बॉर्डर शेयर करती है। चाइना के साथ हम लोग लद्दाख, यूके, बिहार, यूके इज लाइक उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भूटान के साथ हमारे वेस्ट बंगाल, जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद चाइना। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने सेलेक्ट करना है राइट ऑप्शन। तो गाइज ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एंड आपको मैप के थ्रू ये चीजें समझ आएंगी। क्लियर है गाइज, ये चीज समझ आ गई आपको, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो अब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम मैंने आपको क्या बताया, कहीं कहीं पर इसको रेड क्लीफ भी कहा जाता है, याद रखो रेड क्लीफ है किसी का जगह, या कहीं पर इसको सर क्रीक का नाम भी दिया गया है, सर क्रीक का नाम भी दिया गया है। उसके बाद हम जो है अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन गाइस, ठीक है, डूरंड लाइन। चाइना के साथ मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ये बॉर्डर के नाम है, याद रख लो, ठीक है। भूटान के साथ क्या है, तो ये ओपन बॉर्डर है हमारा, ठीक है। नेपाल भूटान के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है। बांग्लादेश का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं उस बॉर्डर का क्या नाम है। दोस्तों थोड़ा काम तुम भी कर लो भाई साहब, ठीक है, और पढ़ा भी करो, चीजें समझा भी करो, ठीक है। तो ये थे गाइस इंपॉर्टेंट सिर्फ फैक्ट्स जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही हो एंड जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चीजें उनको ये चीजें समझ आए, ठीक है गाइस। तो आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। कल हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब चीजें इतनी लेंथी नहीं है, अभी आपको मैप समझ आ गया, दिमाग में मैप आपके बैठ गया है। अब आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि अब हम इंडिया की फिजियोग्राफी डिस्कस करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इंडिया के नॉर्थ में क्या है, इंडिया के साउथ में हमारे हिल्स हैं। जैसे हम इंडिया की मैं आपको कहता हूं कि आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप क्या कहोगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आप अपने फीचर्स के बारे में क्या बताओगे, आप बोलोगे कि सर मैं जो है मेरी हाइट इतनी है, मेरा बाइसेप्स इतना है ना, मेरी चेस्ट इतनी है एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताओगे। तो अपनी खूबियां आप डिस्कस करोगे, है ना, कि मेरे में खूबी क्या है, मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, ये सब चीजें आप डिस्कस करोगे। ऑन द अदर हैंड हम बात जब इंडिया की करेंगे, हम कहते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है, तो आप पता है वो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के पास क्या क्या है। क्या इंडिया के पास पूरा इंडिया ही प्लेन है, क्या इंडिया के पास पहाड़ी इलाका है, इंडिया के पास कोस्टल एरियाज हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आप डिस्कस करोगे एंड जब आपके पास कोई भी सोर्स है, कोई भी बुक आपके पास है, आप यहां से चीजें एटलीस्ट एक गाइडलाइन लो एंड देन आप बुक खोलो और पढ़ो, देखो आपको चीजें समझ आती हैं या नहीं आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, हमारे जो हैं गाइज जो हैं आपकी हर तरीके से हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, यूट्यूब, ऑफलाइन, पेड कोर्स, हर तरीके से आप हमसे एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऑफिशियल नंबर जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल करनी है एंड अपने जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड गाइज जीते रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो एंड पढ़ते रहो गाइज, बिकॉज पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए। तो चले गाइज, कल मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।